नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा संबंधी विभिन्न विचारों के बारे में जो कि विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो को, आज जिसमें हम विभिन्न दार्शनिकों के शिक्षा संबंधी विचारों से अवगत होंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारतीय विचार की, जिसमें कहा गया है कि जो हमें मुक्ति दे वही सच्ची शिक्षा है। शिक्षा देश प्रेमी, चरित्रवान और विद्वान नवयुवक बनाने की प्रक्रिया है। यह कथन स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा कहा गया है। विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य के भीतरी पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं, यह स्पष्ट है कि एक ज्ञानहीन निरक्षर समाज कोई प्रगति नहीं कर सकता और जीवन की दौड़ में वह पीछे रह जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि हमारी मातृभूमि की मुक्ति शिक्षा में ही निहित है। मदन मोहन मालवीय का कथन है, जीवन का संपूर्ण विकास ही शिक्षा है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि शिक्षा का अर्थ है बच्चे को इस योग्य बना देना कि वह समझ सके कि सत्य क्या है और इसकी खोज कैसे की जा सकती है। मोहनदास करमचंद गांधी का कहना है कि शिक्षा बच्चे के शरीर, मन एवं आत्मा में विद्यमान श्रेष्ठ तत्वों का पूर्ण विकास है। संत विनोबा भावे का कथन है कि शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है। एनी बेसेंट का मानना है कि संपूर्ण देश में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनाई जाए जो देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ हो सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क के संपूर्ण विकास का नाम है। हीरालाल शास्त्री का कथन है, शिक्षा अच्छे समाज को बनाने का साधन है। प्रोफेसर प्रेम नारायण माथुर के अनुसार शिक्षा व्यक्ति को दुनिया की जिंदगी के योग्य बनाने तथा एक नए सामाजिक संगठन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के निर्माण की प्रक्रिया है। केजी सैयदेन का कथन है कि शिक्षा व्यक्ति की सृजनात्मक शक्तियों को खोलने की कुंजी है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मत है कि शिक्षा मनुष्य के नैतिक विकास का साधन है। जड्डू कृष्णमूर्ति का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। चलिए सुकरात के कथन की तरफ चलते हैं। शिक्षा सत्य को खोजने का मार्ग है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस का मत है कि शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन से होना चाहिए। फ्रेडरिक हर्बर्ट का कथन है कि शिक्षा सर्वोत्तम मानव लक्ष्य नैतिकता को प्राप्त करने का साधन है। बच्चे की आंतरिक और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास ही शिक्षा है। जीन जैक्स रूसो का मानना है। रूसो का यह भी मानना है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य मनुष्य को उसके वास्तविक रूप में मनुष्य बनाना है। फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल का कथन है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को बाहर लाया जाता है। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट का कथन है कि नैतिकता मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है जो शिक्षा द्वारा ही उपलब्ध हो सकेगी। जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी का कथन है कि शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि शिक्षा पूर्ण और सफल जीवन की तैयारी है। टीपी नन का कहना है, शिक्षा बच्चे की उन सभी योग्यताओं का पूर्ण विकास है जिसके द्वारा बच्चा मानव जाति की उन्नति के लिए अपना संपूर्ण मौलिक योगदान दे सके। ब्राउन का कथन है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन की कोशिश की जाती है और व्यक्ति फिर समाज में परिवर्तन करता है। इस प्रकार एक नियंत्रित प्रक्रिया है। एच.जी. वेल्स का कथन है, शिक्षा अंधकारमय जीवन में प्रकाश की किरणें फैलाने वाली प्रक्रिया है। जी.एच. थॉमसन का मत है, शिक्षा बच्चे की आदतों, व्यवहार, चिंतन और अभिरुचियों में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति पर वातावरण का प्रभाव है। जॉन मिल्टन का कथन है कि शिक्षा व्यक्ति को न्याय, चतुराई और उदारता के साथ कार्य करने की सीख देने की प्रक्रिया है। जॉन डीवी का मत है कि शिक्षा व्यक्ति को उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके।
हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र भारत के विभिन्न शिक्षा आयोगों समितियों के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का मत है, शिक्षा व्यक्ति को दूरदर्शी, साहसी, बुद्धिमान बनाने का साधन है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 का कथन है, शिक्षा बच्चे को व्यावहारिक जीवन जीने की कला सिखाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 का मत है कि शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास का साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य 1985 भारत सरकार में कहा गया है कि शिक्षा गतिहीन समाज को जीवंत बनाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मानना है कि शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता पूर्ति करने का साधन है। सभी के लिए शिक्षा पर विश्वव्यापी घोषणा 1990 में कहा गया है कि शिक्षा बच्चे की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति जुलाई 1993 में कहा गया है, शिक्षा विशाल जानकारी देने के बजाय सिद्धांत निर्माण तथा अवधारणाओं के विकास के लिए क्षमता के विकास की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित 1992 में कहा गया, शिक्षा बच्चे के अनुभवी तथा सोचने के तरीकों में संशोधन करने की कोशिश है ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके तथा राष्ट्र के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों जैसे समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र आदि को पूरा करने में योगदान दे सके। इस प्रकार आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न आयोगों, दार्शनिकों के दिए गए शिक्षा संबंधी विचारों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आपने